नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताओवाद एक प्राचीन चीनी दर्शन है जो लाओ त्से के शिक्षाओं पर आधारित है। यह हमें जीवन को उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीने का तरीका सिखाता है। इस दर्शन का मूल सिद्धांत है वू वेई, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना प्रयास कार्रवाई या बिना प्रयास के करना। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें चीजों को जबरदस्ती या अनावश्यक तनाव के साथ नहीं करना चाहिए। जब हम जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो हम अक्सर विपरीत परिणाम पाते हैं। इसके बजाय हमें धैर्य, सरलता और विनम्रता के साथ काम करना चाहिए और जीवन को उसके अपने तरीके से प्रकट होने देना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में इतनी भाग-दौड़ क्यों करते हैं? हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ बनने की चाहत में लगे रहते हैं, लेकिन क्या यह सच में हमें खुशी देता है, या यह सिर्फ एक अंतहीन दौर है जिसमें हम थक कर चूर हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे दर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें इस दौर से मुक्ति दिला सकता है। एक ऐसा दर्शन जो कहता है जिंदगी बदल जाएगी जब कोशिश करना छोड़ दोगे। यह सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यह ताओवाद का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में असली सुकून और सफलता तब आती है जब हम चीजों को जबरदस्ती करने की बजाय उन्हें उनके प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहने देते हैं। आज हम इस विचार की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे लाओ त्से की शिक्षाएं हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ताओवाद क्या है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ताओवाद क्या है। ताओवाद एक प्राचीन चीनी दर्शन है जिसकी जड़ें महान दार्शनिक लाओ त्से की शिक्षाओं में है। ताओ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग या रास्ता। यह ब्रह्मांड का वह अदृश्य सर्वव्यापी सिद्धांत है जो हर चीज को चलाता है। यह वह शक्ति है जो नदियों को बहने देती है, मौसमों को बदलने देती है और पेड़ों को बढ़ने देती है। यह वह नियम है जो हर चीज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। ताओवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वू वेई, जिसका मतलब है बिना प्रयास के कार्रवाई। इसका मतलब यह नहीं कि हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अनावश्यक दबाव, संघर्ष और तनाव के बिना कार्य करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को जबरदस्ती करने में नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने में लगाना चाहिए। सोचिए, एक नदी को देखिए। वह कभी कोशिश नहीं करती कि वह कहाँ बहेगी। वह सिर्फ ढलान का पालन करती है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करती है। वह पहाड़ों के चारों ओर घूमती है और घाटियों को काटती है, लेकिन वह कभी संघर्ष नहीं करती। वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है और अंत में वह सागर तक पहुंच ही जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हम जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो हम अक्सर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं और निराशा ही पाते हैं। हम एक ऐसी चट्टान पर धक्का मारते हैं जो हिलने वाला नहीं है। ताओवाद हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति होती है कोशिश करना छोड़ देना। इसका मतलब है कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और जब सही समय आए तो बिना किसी विरोध के बहना चाहिए। कोशिश करना क्यों छोड़ देना चाहिए? कोशिश छोड़ने के फायदे। लेकिन कोशिश करना छोड़ने के क्या मतलब है? क्या हमें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें अपने लक्ष्य को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोशिश करना छोड़ने का मतलब है संघर्ष करना छोड़ देना, जबरदस्ती करना छोड़ देना और नियंत्रण की चाहत छोड़ देना। नंबर 1,
तनाव और चिंता से मुक्ति। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं। हमें डर होता है कि अगर हम पर्याप्त कोशिश नहीं करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक गहरी शांति महसूस करते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में है और बाकी को छोड़ सकते हैं। नंबर 2, प्रवाह के साथ बहना। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि कुछ दिन सब कुछ सही होता है, काम आसानी से हो जाता है, लोग मददगार होते हैं और आपको लगता है कि आप सही जगह पर हैं। यही प्रवाह की स्थिति है। ताओवाद हमें सिखाता है कि हम इस स्थिति को जानबूझकर बना सकते हैं। जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं तो हम इस प्रवाह में प्रवेश करते हैं। हम अनावश्यक बाधाओं को दूर करने की बजाय उन्हें पार करना सीखते हैं। नंबर 3, अप्रत्याशित सफलता। जब हम एक ही रास्ते पर आंख बंद करके चलते रहते हैं तो हम अक्सर नए अवसरों को खो देते हैं। कोशिश करना छोड़ने का मतलब है अपनी आंखों को खोलना और नए रास्तों को देखना। कभी कभी जब हम अपने सबसे बड़े लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो एक बेहतर अवसर हमारे सामने आता है। यह एक विरोधाभास है, लेकिन यह सच है। अक्सर जब हम किसी चीज को जाने देते हैं तो वह अपने आप हमारे पास आती है। नंबर 4, संतुलन और सामंजस्य। जिंदगी में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार किसी चीज के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य और खुशी। कोशिश करना छोड़ने का मतलब है अपने जीवन में संतुलन लाना। यह हमें सिखाता है कि हमें काम करने और आराम करने दोनों के लिए समय देना चाहिए। तो कोशिश करना छोड़ देने का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं की पकड़ को ढीला कर दें। हम चीजों को होने दें। हम अपने आप पर और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें कि वह हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। वू वेई कैसे करें? वू वेई का अभ्यास। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम वू वेई का अभ्यास कैसे करें? हम कैसे कोशिश करना छोड़ दें और फिर भी सफल हों? यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हमें धीरे धीरे अपनाना होगा। नंबर 1, नियंत्रण की चाहत को पहचानें। पहला कदम यह पहचानना है कि हम कहाँ नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों या अपने बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? जब हम यह पहचान लेते हैं तो हम जानबूझकर उन्हें जाने देने का फैसला कर सकते हैं। नंबर 2, वर्तमान में जिए। ज्यादातर तनाव भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से आता है। ताओवाद हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम शांत और केंद्रित होते हैं। हम उस क्षण में क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना किसी अनावश्यक तनाव के। नंबर 3, चीजों को सरल बनाएं। लाओ त्से ने सादगी का बहुत समर्थन किया। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हम अनावश्यक जटिलताओं को दूर करते हैं। कम चीजें, कम चिंताएं। यह हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती है। नंबर 4, प्रकृति से सीखें। प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। एक बीज को देखिए, वह कभी कोशिश नहीं करता है कि वह एक पेड़ बने। वह सिर्फ पानी, सूरज और मिट्टी को अवशोषित करता है और अपने प्राकृतिक तरीके से बढ़ता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। नंबर 5, विनम्र बने। ताओवाद हमें विनम्रता सिखाता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। हम यह समझते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। यह हमें दूसरों से मदद लेने और दूसरों को आगे बढ़ने देने की अनुमति देता है। नंबर 6,
अपने आप को जाने। वू वेई का अभ्यास करने के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है, हम किस में अच्छे हैं और हमें क्या खुशी देता है। जब हम अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि यह संघर्ष से नहीं आता। तो दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी जब कोशिश करना छोड़ दोगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को संघर्ष में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे संतुलन, सरलता और विनम्रता में लगाना चाहिए। सोचिए, एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को जबरदस्ती नहीं बदलता, वह उसे धीरे धीरे सावधानी से आकार देता है। वह जानता है कि मिट्टी की अपनी प्रकृति है और वह उस प्रकृति का सम्मान करता है। हमारा जीवन भी इसी तरह का है। हमें अपनी जिंदगी को जबरदस्ती आकार नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसे धीरे धीरे, शांति से और प्यार से आकार देना चाहिए। लाओ त्से ने कहा था, जो नरम होता है वह सबसे मजबूत होता है। पानी नरम होता है, लेकिन वह चट्टान को भी काट सकता है। हमें भी पानी की तरह बनना चाहिए। हमें लचीला होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और अपनी शक्ति को शांत तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो अगली बार जब आप खुद को बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस चीज़ को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस क्षण में शांत हो सकता हूँ? क्या मैं जिंदगी को उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहने दे सकता हूँ? जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। यह एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह एक सार्थक रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें शांति, खुशी और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने में है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।